Good morning, everybody. I am Sachin Gupta, LPM Public School गोला बाजार। आज इस वीडियो में हम सब रसखान के बारे में जानेंगे और रसखान जी जो हैं वह सवये लिखे हैं, तो उसके भाव अर्थात भावार्थ को, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जो रसखान जी का रचना सवये के नाम से यहाँ पे आपको अध्ययन के लिए दिया गया है, इसमें 4 कुल पद हैं और इन 4 पदों में से हमने 3 पदों की व्याख्या 2 वीडियो के माध्यम से कर दिया है, जो कि आपको मिल भी गया होगा। और आज अंतिम पद जो बचा हुआ है उसका हम यहाँ पे भावार्थ बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके जो वह पद है उसका पूरा व्याख्या भी करेंगे। अब बात आती है कि रसखान जी जो हैं वह, जैसा कि इनकी जो रचना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है, वह हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो इनके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण इनके आराध्य हैं और उनके विविध रूपों का जो वर्णन इन्होंने किया है वह जानकर मन तृप्त हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वह कुछ भी बनने को तैयार है, लेकिन वह बनेगा तो गोकुल का ही वासी बनेगा, गोकुल में ही रहेगा, ऐसी विडंबना बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसे कवि भी बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके अटूट श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट के प्रति होता है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध जो कृतियां हैं वह रसखान रचनावली के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं और ये रचना एकदम बेहद और मार्मिक है, जिसे हर कोई पढ़ना चाहेगा और हर कोई इसके बारे में जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा। ये सभी रचनाएं रसखान की लिखी हुई हैं और रसखान का जीवन ही ब्रज की भूमि के लिए तड़पता रहा है और उसी भूमि में उन्होंने अपनी रचनाओं को अंजाम दिए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो इनका जो चौथा पद है बहुत ही मार्मिक है, हृदय को स्पर्श करने वाली है, क्योंकि यह जो पद है इसे पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि अपने इष्ट और आराध्य के प्रति उनके तानों को किस तरह से गोपियां अनदेखा कर रही हैं। इस चौथे वाले पद में यह बताया गया है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन को जो उनके कानों में जाता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और वह भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के थानों पे, धुन पे अपना नृत्य करने लगती हैं या बहुत प्रसन्न होती हैं या विविध तरीके से अपनी खुशियाँ जाहिर करती हैं। लेकिन कोई ऐसा गोपी नहीं है कि उनके तानों को सुन के और वह न पहुंच पाए, और ऐसा वह न पहुंचे, ऐसा करने के लिए वह विविध प्रकार की योजनाएं बनाती हैं, विविध प्रकार का प्रयोग करती हैं, लेकिन फिर भी वह असफल हो जाती हैं। ऐसा रसखान ने अपने इस पद में कहा है। आइए जरा देखते हैं कि यह पद कैसा है और इसमें उन्होंने क्या लिखा, उनके द्वारा क्या लिखा गया है। कानन कह दें, कह रहा है, काननी दें अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनी, कालिनी को कितनो समुझइए, माई रिवा मुख की मुस्कानी,
सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। आइए इस पंक्ति का व्याख्या हम करेंगे। काननी दे, चौथा पद है कानन दे, ठीक है। ये काननी दे से शुरू होता है और अंतिम में है न जय हैं। यह पद खत्म होता है न जय हैं। अंतिम पंक्ति है न जय हैं। अब इसका अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है काननी, कानन मीन्स कान, दें मतलब दीजिए, कानन दें अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंदे बजने। कानों में अंगुली डाल दो, क्यों? जब ही मुरली धुनी मंदे बजे, जब भगवान कौन मुरली का धुन छिड़ेगा, जब मुरली की ध्वनियां निकलेंगी तब कानों में अंगुली डालो। अर्थात ये कौन है और किससे कह रहे? गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि कानन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे हो। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने गोपियों के आपसी बात को ले किया है कि ये कृष्ण जो है अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जब वह मुरली का तान छेड़ेंगे तो हम लोग उनकी धुन को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि धुन को जब सुनेंगे नहीं तो वहां हम जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं वो कुछ भी करें हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं जाना है। ऐसा वो आपस में चर्चा कर रही हैं। तो वहीं पे रसखान जी लिख रहे हैं कानन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंदे बजने। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली वाला, मुरली को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण जब अपने बांसुरी से मधुर तान को छेड़ेंगे, मधुर संगीत को छेड़ेंगे, तब हम गोपियां क्या करेंगे? अपने कानों में उंगलियां डाल देंगे ताकि उनके उस मुरली की जो ध्वनि है, बांसुरी की जो ध्वनि है वह हमें सुनाई न दे। मोहिनी तानन, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अटा, अटा, अटा मीन्स होता है कोठा या अट्टालिका पे। क्या कवि कह रहा है? मोहिनी तानन सोरस खानी, मोहिनी तान को जब वह छोड़ेंगे तब रसखान जी कहते हैं अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अटा मतलब होता है कोठी, चढ़ी क्या करें? गए हैं तो गए हैं, गाने देंगे, गाने दो, कुछ भी गाएं, लेकिन हमें नहीं सुनना है। वो अट्टालिकाओं पे चढ़ जाएं, चट्टानों पे चढ़ जाएं या कोठी पे चढ़ जाएं, या कोठा मतलब होता है छत या जो अन्य ऊंचा स्थान है उस पे, यहाँ पे तात्पर्य है, चढ़ जाएं और वह संगीत के मधुर तान को भी छेड़े। मुरली मोहिन क्या है? मोहिनी तानन, मोहिनी तान भी छेड़े तो भी हमें सुनना नहीं है। टेरी, टेरी मतलब होता है पुकारना या बुलाना। टेरी कहो सी गरे ब्रज लोकनी कालिनी कोहू कितनो समूझी है। पूरा ब्रज का लोग, पूरे ब्रज के लोग क्या कह रहे हैं? टेरी, टेरी मतलब होता है पुकारना या बुलाना। कहो सी गरे, सिगरे मतलब होता है सारे। ब्रज लोकनी ब्रज के लोग, सारे ब्रज के लोग कालिनी कोहू कितनो समझेंगे, हमें कितना हो कोई समझाएगा, कितना हो कोई बताएगा, कितना हो मुझे समझाने का प्रयास करेगा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। अर्थात मैं, अर्थात गोपियां, हम वहां नहीं जाएंगे। आगे माईनी वाह मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय हैं, सम्हारी न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। वह माई यदि हे माई अगर वह कितना हो कुछ कर ले, पर हम मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। वह कुछ भी कर लें फिर भी मैं वहां जाने वाली नहीं हूं। मुख की मुस्कानी सम्हारे न जय हैं, न जय हैं। वह कितना हो मुस्कान वाला तान छोड़ लें, कितना हो मुस्कान छोड़ लें,
लेकिन फिर भी मोहिनी तान छिड़ लें, बांसुरी का धुन निकाल लें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन अंततः होता क्या है, गोपियाँ कितना हो भी प्रयत्न कर लें, जब मुरली की तान छिड़ जाती है तो गोपियों को जाना पड़ता ही है। और यही इस पंक्ति में बताया गया है, उसके भाव को समझाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि गोपियाँ अथक प्रयास करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब बांसुरी का धुन हो, जब उनकी मोहिनी तान छिड़ रही हो, जब उनकी मुस्कान छिड़ रही हो, तब कोई भी दुनिया की ताकत नहीं, कोई कितना हो संघर्ष कर ले, अपने कानों में कितना हो उंगली डाल ले, या अपने मन को कितना हो मोड़ ले, या अपने को किसी कमरे में क्यों न बंद कर ले, लेकिन उस तान को सुनने के बाद में, उस मधुर गान को सुनने के बाद में कोई ऐसा नहीं है जो उन पे मोहित न हो जाए, उन पे ललायित न हो जाए। रसखान ने अपने इस पद के माध्यम से गोपियों के इस विचित्र दशा का वर्णन किया है कि गोपियां चाहकर भी अपने ऊपर अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में नहीं कर सकती। वह उस तान के पीछे उस धुन को सुनते ही क्या होती हैं, भागने लगती हैं, उनके पीछे जाने लगती हैं। यह पूरा पद में जो बताया गया है वह गोपियों की मनोदशा का वर्णन बेहतर ढंग से किया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसका खुद पे अपना नियंत्रण न हो, लेकिन हाँ गोपियां चाहकर भी नियंत्रण करना चाहती हैं, पर उस धुन के आगे वह विवश हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, और वह श्री कृष्ण के इस धुन को सुनने के लिए, पाने के लिए और उसमें रमने के लिए बेचैन हो जाती हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वह कितना हो भी यह बात कहे। वही कहा है, कानन निदय अमृदी रे वो जब ही मुरली धुन मंद बजने हो। मुरली धुन मंद बजे हो, धीरे धीरे जो बजाएंगे, मंद मंद मतलब मीठा मीठा, और कानन निदय अमृदी, कानों में अमृदी देने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं सकती, वो जाना है उन्हें। यही इस पद में, चौथे पद में जो इस रसखान की इस पुस्तक में अंतिम रचना है के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि जो रसखान जी हैं ये प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन करने में सफल रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन जो इन्होंने किया है, भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक दशा का जो वर्णन किया है, भगवान के हर वस्तुओं में को अपनाने के लिए या पाने के लिए हर प्रकार के जन्म को स्वीकार किया है, और निश्चित रूप से कोई और नहीं कर सकता। अपने इष्ट को आराध्य मानने वाला भक्त ही कर सकता है। और रसखान जो है कृष्ण की भक्ति के में ब्रज की भूमि में जा बसे, और ये उनके कड़कड़ में जो उनका वास है उसके स्वरूप का दर्शन कर सके हैं। और वैसे तो ये इनका जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम है, या मुस्लिम परिवार से संबंध या ताल्लुक रखते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण के इस मनमोहक दशा या भगवान श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप का वर्णन करने में इतने सफल कैसे हो गए। और इन्होंने निश्चित रूप से अपने आराध्य कहें या अपनी इनका तन्मयता कहें या प्रेम की विभाव विह्वलता कहें, इन्हें रोक नहीं सका, और वह भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य की तरह मानते हुए इन्होंने भक्ति काल के साहित्य में 4 चांद लगा दिए। और भक्ति काल का जो सगुण शाखा का जो कृष्णई शाखा का विधारा है, उसमें इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति काल को स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल कहलाने के लिए विवश कर दिए हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ऐसे भक्ति काल के समय में ऐसे महान कवि हुए हैं, वो सभी कवि भक्ति काल में उदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, और इसी कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसी कारण यह काल बेहद प्रसिद्ध है। बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य की इसी काल में उपलब्ध हैं, इसी काल की लिखी गई हैं, चाहे वह मीराबाई हो, चाहे रसखान हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे जितने भी लोग हों, वह सभी
इस रचनाओं का आज भी बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। इनके पदों को पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि यह सवैया का 3 वीडियो आपने देखा और समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि अभी यह चैप्टर सवैया जो है आज ही समाप्त होता है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।